जादुई मूर्ति। लेखू एक गरीब किसान था। वह अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, फिर भी ना जाने क्यों उसका गुजारा पूरा नहीं पड़ पाता था। उसकी पत्नी भी घर चलाने में उसकी मदद के लिए कपड़े सिलाई का काम करती थी। लेखू का एक बेटा था, रवि। वह अभी स्कूल में पढ़ता था। रवि पढ़ने में बहुत होशियार था। वह बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहता था। क्या हुआ जी, आज आप बहुत ज्यादा ही थके हुए लग रहे हैं। हाँ रमा, आज खेतों पर काम कुछ ज्यादा ही था। खाना बन गया है क्या? जल्दी से खाकर आराम करना चाहता हूँ। हाँ, खाना तो तैयार है। आप जल्दी से मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। पिताजी, मुझे स्कूल के लिए एक नई किताब लेनी है। मास्टर जी ने कहा है। हाँ बेटा, मैं कल ही तुम्हें बाजार ले जाऊंगा और तुम ले लेना अपनी किताब। इतनी मेहनत करते हो आप, फिर भी घर का गुजारा मुश्किल से ही चल पाता है। रवि भी अब बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी है। यह सब कैसे होगा जी, मुझे तो बड़ी चिंता रहती है। तुम सही कहती हो रमा, ये सब तो मैं भी जानता हूँ। उन खेतों में इतनी मेहनत के बावजूद वहाँ पर उगी फसल से इतने पैसे नहीं मिल पाते कि हम साल भर का खर्चा निकाल सकें। अजी, वो जंगल के पार वाली जमीन जो अपनी है, उस पर भी फसल क्यों नहीं उगाते आप? अपना कुछ फायदा हो जाएगा। हाँ, कहती तो तुम ठीक ही हो। कुछ समय के लिए आप वहाँ फसल उगा लीजिए। जब थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो वह जमीन बेचकर अपने खेतों के पास ही कोई और जमीन भी खरीदी जा सकती है। रमा की ये बात लेखू को भी बहुत पसंद आई और उसने ऐसा ही करने की सोची। अगले ही दिन वह जंगल पार करके अपनी उस जमीन पर पहुँचा। अरे, यहाँ खेती कैसे होगी? ये जमीन तो काफी समय से खाली पड़ी रहने के कारण बंजर सी हो गई है। हे ईश्वर, अब तुम ही सहारा हो। इस तरह लेखू ने भगवान का नाम लेकर खेत को ठीक करने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिन उसे खेत को ठीक करने में ही लग गए। अब फसल के लिए बीज व खाद कहाँ से लाए, यही समस्या उसके मन में थी और वह साहूकार से कुछ कर्ज मांगने के लिए उसके घर गया। मालिक, मुझे अपने नए खेत में फसल उगाई के लिए कुछ पैसा चाहिए। जैसे ही फसल कटाई होगी, सबसे पहले ही आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे लेखो, हम तो बैठे ही हैं तुम लोगों की सेवा के लिए। ये लो, इन पेपरों पर अपना साइन कर दो और पैसे ले लो, और 6 महीने में ब्याज के साथ मुझे पैसे वापस कर देना। साहूकार की बात सुनकर लेखू पहले तो थोड़ा सा घबराया, पर उसकी मजबूरी थी, इसीलिए उसने पेपरों पर साइन करके पैसे ले लिए और अपने खेतों पर जी जान से मेहनत करने लगा। पर किस्मत ने उसका साथ ना दिया। इस बार ऐसा भयंकर सूखा पड़ा कि उसकी फसल ही खराब हो गई। अब क्या होगा जी, इस बार की सारी फसल खराब हो गई। हाँ रमा, पता नहीं अब क्या होगा। सोचा था फसल ज्यादा होगी तो मुनाफा भी दुगना हो जाएगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। साहूकार का कर्जा भी सर चढ़ गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। नहीं जी, आप ऐसा मत सोचिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्यों रे लेखू, पैसा लेकर भूल गए क्या? कितने दिन हो गए? तुमने कहा था कि फसल की कटाई पे ही पैसा लौटा दोगे। मालिक, आप तो जानते ही हैं कि इस बार सूखे की मार से सारी फसल ही बर्बाद हो गई है। देखो, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे तो मेरा सारा पैसा वापस चाहिए। हे भगवान, अब क्या होगा? ये साहूकार तो हमारे खेतों को ही हड़पने की सोच रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कुछ करता हूँ, किसी और से पैसे लेकर अभी के लिए तो साहूकार को दे देता हूँ। अकेले आपकी ही फसल खराब नहीं हुई है, पूरे गांव भर का यही हाल है। ऐसे में कौन आपको पैसे देने की हालत में है? आप एक काम करिए, मेरे पास ही कुछ मेरे गहने हैं, आप यही बेचकर साहूकार को दे दीजिए। नहीं, ये तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिए थे, मैं इन्हें नहीं बेच सकता। अगर आप यही सब सोचते रहेंगे तो खेत हाथों से निकल जाएंगे। खेत रहेंगे तो गहनों का क्या है, फिर बनवा लेंगे। रमा के बार बार जोर देने पर लेखो ने वह गहने बेच दिए और साहूकार को जाकर कर्जा चुका दिया। बाकी के पैसों से उसने फिर से नए खेतों पर काम शुरू कर दिया। इस बार वह पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रहा था। एक दिन खेतों से लौटते समय रास्ते में भारी बारिश शुरू हो गई और बारिश से बचने के लिए वह जंगल में एक गुफा के अंदर चला गया। हे भगवान, ये अचानक से इतनी तेज बारिश कहाँ से आ गई? लगता है आज रात घर नहीं जा पाऊंगा, मुझे यहीं रुकना पड़ेगा।
गुफा के अंदर लेखो को कुछ चमकती हुई चीज मिली। जब वह उस रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा वहाँ एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। अरे ये इतनी सुंदर मूर्ति यहाँ किसने रखी होगी? मैंने आज से पहले इतनी सुंदर मूर्ति नहीं देखी। इसे घर ले चलता हूँ। रमा और रवि देखकर बहुत खुश होंगे। सुबह होते ही लेखो ने वैसा ही किया। वह मूर्ति लेकर अपने घर आ गया। उसकी पत्नी और बेटा भी मूर्ति देखकर बहुत खुश हुए। रमा, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, जल्दी से स्वादिष्ट सा भोजन ले आओ। जी, पर घर पे तो सिर्फ चावल ही है। आप तो जानते ही हैं घर की हालत। अच्छा, तो वही ले आओ जल्दी से, बहुत तेज भूख लगी है। रमा जैसे ही रसोई घर में पहुंची तो वह देखकर हैरान हो गई। रसोई घर तरह तरह के व्यंजनों से भरा पड़ा था। उसे जैसे ही यह बात लेखू को बताई, लेखू भी बहुत हैरान हो गया कि यह अचानक से घर में चमत्कार कैसे होने लगे। रमा, समझ नहीं आता इस खेतों में फसल कब लहलहाएगी। कुछ अच्छे बीज डालिए, शायद फसल अच्छी हो जाए। अच्छे बीजों के लिए पैसे ही कहाँ हैं मेरे पास। इतना कहते हुए लेखो ने एक नजर मूर्ति की तरफ देखा तो मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और जमीन पर बहुत सा धन बिखर गया। यह देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। उन दोनों को समझ में आ गया यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, एक जादुई मूर्ति है। मैं नहीं जानता कि इस मूर्ति के अंदर कौन सी दैवीय शक्ति वास करती है, पर मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि मुझे मेरी मेहनत का पूरा फल मिले। आप ऐसी कृपा करें मुझ पे। लेखू, तुमने सही कहा। मैं एक जादुई मूर्ति हूँ। मैं एक परी हूँ। मुझे जादू से इस मूर्ति में बदल दिया गया है और तुम बहुत सच्चे हो और भले इंसान हो। तुमने मुझे उस गुफा की कैद से छुड़ाया है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम मुझे जरूर बताना। अब तो लेखो के पुराने खेतों में भी फसल लहलहाने लगी और उसने जल्दी ही साहूकार के पूरा कर्जा लौटा दिया। साहूकार भी बहुत हैरान था लेखो की इस जल्दी से हुई तरक्की को देखकर और उसने पता भी लगा लिया उस जादुई मूर्ति के बारे में। और एक दिन साहूकार मौका पाकर जादुई मूर्ति चुरा लाया। हे जादुई मूर्ति, मेरा घर सोने से भर दो। पर जादुई मूर्ति ने उसे धन तो क्या ही देना था, उल्टा उसके घर में आग लग गई। जादुई मूर्ति क्रोधित हो गई थी। उसकी चोरी देखकर सभी लोगों ने किसी तरह साहूकार को तो बचा लिया। इसी बीच लेखो ने साहूकार के घर पर उसी जादुई मूर्ति को देखा। वह चुपचाप से मूर्ति लेकर जंगल की तरफ चला गया। हे जादुई मूर्ति, आपके चमत्कार के बारे में वो साहूकार को तो पता चल गया था। अब मैं आपको कैसे छुपा पाऊंगा? लेखो, तुम इस मूर्ति को तोड़ दो, मैं स्वतः ही आजाद हो जाऊंगी। और लेखो ने ऐसा ही किया, मूर्ति को तोड़ दिया। धन्यवाद लेखो, तुमने ये जादुई मूर्ति तोड़कर मुझे कैद से आजाद करवा दिया। यह लो, यह खजाना तुम अपने साथ ले जाओ और कहीं तो जाकर अपना घर बसाओ, क्योंकि वह साहूकार तुम्हें यहाँ रहने नहीं देगा। लेखो ने बिल्कुल ऐसा ही किया। बीवी बच्चों के साथ वह शहर की तरफ चला गया और जादुई मूर्ति से मिले धन की वजह से उसने अपना नया कारोबार शुरू किया और खुशी खुशी रहने लगा। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।